अच्छा, आप लोगों ने अक्सर नोट किया होगा कि आजकल हमारे जो बच्चे हैं, ख़ास तौर पे जिनकी उम्र 5 साल से कम होती है, उनमें से अक्सर तभी सिर्फ़ खाना खाते हैं जब उनके सामने मोबाइल की स्क्रीन आती है या उनके सामने टीवी लगा हुआ होता है। या अगर वो रो रहे होते हैं तो उस टाइम वालदैन जो हैं, अपनी आसानी के लिए उन बच्चों को मोबाइल फ़ोन देते हैं या स्क्रीन लगा के देते हैं, तो बच्चा जो है वो फ़ौरी तौर पे चुप हो जाता होता है। या अगर वालदैन बाहर ट्रैवल कर रहे हैं या कहीं पे मसरूफ़ हैं, तो वो जो सबसे आसान अल्टरनेटिव ढूँढते हैं बच्चे को चुप कराने के लिए या बहलाने के लिए, वो मोबाइल फ़ोन है। तो मोबाइल फ़ोन जो है वो प्रॉपर एक डिजिटल लोरी का रूप जो है वो इख्तियार कर चुका हुआ है। उसने प्रॉपर माँ की जगह ले ली हुई है बच्चे को चुप करवाने के लिए। अब इस सारे फिनोमेना का बच्चे की नशो-नुमा, उसकी ग्रोथ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब भी आप अपने बच्चे को मोबाइल फ़ोन देते हैं, ख़ास तौर पे शुरू वाली ऐज के अंदर जो पहले 5 साल होते हैं बच्चे के, उस टाइम जब आप बच्चे को मोबाइल फ़ोन देते हैं, तो उस मोबाइल फ़ोन सबसे पहले तो उस टाइम बच्चा जो है वो अपनी ग्रोथ वाली स्टेज में होता है। वो उसका दिमाग के जितने कनेक्शंस होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, वो डेवलप हो रहे होते हैं, वो बोलना सीख रहा होता है, वो चलना सीख रहा होता है, वो अपना जो माहौल होता है, उससे हम आहंगी सीख रहा होता है। उसके सारे के सारे डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स जो हैं, वो डेवलप हो रहे होते हैं। अब ऐसी सूरत-ए-हाल में आप उसको जब मोबाइल पकड़ा देते हैं, तो उस मोबाइल के ऊपर ज़ाहिर-सी बात है, मोबाइल के ऊपर वो रील देखेगा, मोबाइल के ऊपर वो गेम खेलेगा, मोबाइल के अंदर स्क्रीन के अंदर से मुख्तलिफ कलर्स निकलेंगे। अब वो सारी की सारी चीज़ें, वो जो तेज़ मूवमेंट्स हैं या अगर वो टीवी देख रहा है, तो उसके ऊपर कंटीन्यूअसली मंज़र चेंज हो रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, वो बच्चे के दिमाग को ओवर स्टिमुलेट कर देती हैं। बच्चे का दिमाग जो है, वो उनके साथ प्रोसेस ही नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो जो दिमाग की नशो-नुमा नॉर्मल तौर पे होनी होती है, वो नॉर्मल तौर पे नहीं होती और इसके हवाले से प्रॉपर साइंटिफिक एविडेंस मौजूद हैं, प्रॉपर रिसर्च पेपर्स मौजूद हैं कि बच्चे जो हैं वो कितने ज़्यादा इसकी वजह से ऑटिस्टिक हो रहे हैं या एडीएचडी का यानी अटेंशन डेफिसिट का शिकार हो रहे हैं, ये डिजिटल लोरी की वजह से। फिर उसके बाद इफ़ेक्ट ये आता होता है कि बच्चा चूँकि स्पीच जो बोलना होता है, शुरू वाले सालों के अंदर वो सीख रहा होता है, तो आप जब उसको मोबाइल फ़ोन पकड़ा देते हैं अपनी आसानी के लिए, अब मोबाइल फ़ोन जो है वो ज़ाहिर-सी बात है बच्चे के साथ कम्युनिकेट नहीं करता, वो सिर्फ़ वन वे बच्चे को चीज़ें जो हैं वो बच्चे के ऊपर फेंक रहा होता है। तो उसकी वजह से बच्चे की स्पीच जो है वो डिले हो जाती होती है। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे आपका बच्चा जो है, उसके अंदर से एम्पैथी का जो अंसर है वो टोटल ख़त्म हो जाता होता है क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है आप उसको स्क्रीन पकड़ाते हैं या मोबाइल फ़ोन पकड़ाते हैं, तो मोबाइल फ़ोन जो है वो ना तो इंसानी एक्सप्रेशंस देता होता है, ना मोबाइल फ़ोन बच्चे के साथ जज़्बाती तौर पे इन्वॉल्व होता होता है। जिसकी वजह से बच्चा जो है क्योंकि बच्चे के सेंसेस जो हैं ख़ास तौर पे उसकी जो टच वाली सेंसेस हैं, वो शुरू के सालों में बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं। इंसानी टच से, इंसानी एक्सप्रेशन से बच्चा जो है वो प्रॉपर एम्पैथी जो है, वो लर्न करता होता है। तो वो जो एम्पैथी वाला आंसर है, वो भी गायब हो जाता है। फिर चौथे नंबर पे बच्चा ख़ास तौर पे जब रात को सुलाना होता है बच्चे को, तो ये भी वालिदैन एक आसान सा अल्टरनेटिव ढूँढते हैं कि चलो जी बच्चे को मोबाइल फ़ोन के ऊपर कुछ चीज़ लगा के देगी या स्क्रीन के ऊपर कुछ ना कुछ लगा के दे दिया जिसकी वजह से बच्चा जो है वो फ़ौरी नींद में चला जाता है। अब उसकी वजह से भी बच्चे की नींद की जो क्वालिटी होती है, वो उतनी नहीं होती जितनी नेचुरल तरीके से बच्चा जब नींद में जाता होता है उस टाइम होती है और इस तरह के बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ेपन का शिकार होते हैं, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ और उसके बाद उलझाव वाली शख्सियत जो है, वो बन जाती होती है उन बच्चों की। तो अब इस सारी चीज़ से ये जो सारे का सारा फिनोमेना है, ये जो डिजिटल लोरी है और उसकी वजह से पूरी एक नस्ल जो है वो इफ़ेक्ट होना शुरू हो गई है। उससे बचने का सबसे आसान तरीका तो यह है कि आप टोटल तौर पे, ख़ास तौर पे अगर आपका बच्चा 3 साल से कम उम्र का है, तो आप ये ज़हर समझें कि आपका बच्चा अगर मोबाइल फ़ोन देख रहा है, मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा है, तो ये आप अपने बच्चे के साथ बहुत बड़ा ज़ुल्म कर रहे हैं। आप उसके आने वाले कई साल जो हैं, वो तबाह कर रहे हैं। तो 3 साल तक तो आप बिल्कुल फुल स्टॉप लगा दें, क्रॉस लगा दें कि आपने अपने बच्चे को मोबाइल फ़ोन नहीं देना, आपने उसको स्क्रीन का एक्सपोज़र जो है वो बिल्कुल भी नहीं देना। अब इसमें ज़ाहिर-सी बात है मेहनत लगेगी, इसमें आपकी एनर्जी लगेगी, आपका प्रॉपर एक बच्चे को सँभालना जो है, वो प्रॉपर एक जॉब होती है, वो आपकी जॉब लगेगी। तो अब आपने खुद डिसाइड करना है कि या तो आप ये आसानी चूज़ कर लें मोबाइल फ़ोन वाली और अपने बच्चे का दिमाग जो है, उसको सुकेड़ना शुरू कर दें या फिर आप थोड़ा-सा एक मुश्किल रास्ता जो है वो चूज़ कर लें, लेकिन ये आपका बच्चे का हक है आपके ऊपर कि आप ये मुश्किल रास्ता चूज़ करें और उसकी ग्रोथ जो है वो प्रॉपर तरीके से करवाएँ। तो अगर आपके इर्द-गिर्द भी ऐसे वालिदैन मौजूद हैं जिनके बिल्कुल यंग बच्चे हैं या आप लोग खुद अभी पेरेंट्स बने हैं और आपके बच्चे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करके इस हवाले से आगाही फैलाएँ कि हमने बतौर वालिदैन
डिजिटल लोरी जो है इससे दूर रहना है और हमने अपने जो पेरेंटल हमारे ऊपर फ़राइज़ हैं बच्चे के हवाले से वो पूरे करने हैं। याद रखें कि अगर आप बच्चे को डिजिटल लोरी से एक्सपोज़ करेंगे तो अल्टीमेटली आने वाले सालों में बच्चा जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की ज़हनी बीमारियां जो है उनका शिकार हो सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करके इस आगाही कैंपेन का हिस्सा बनने में हमारा साथ दें।